नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड ये आपका मेटलर्जी का ही टॉपिक है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए जानते हैं कि इस टॉपिक के बारे में ये क्या है। तो दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं वो उनमें टेंडेंसी होती है टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उनको एक सीरीज़ में अरेंज किया जाता है। जो उनकी टेंडेंसी है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस से मतलब ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं तो उनमें भी टेंडेंसी होती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई दो, कोई तीन। तो इस तरह से डिफरेंस आता है उनकी लूजिंग प्रॉपर्टी में। तो उस बेसिस पे उन्हें अरेंज किया जाता है उस सीरीज़ में। उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज़। तो एक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो भी मेटल आपका टॉप मोस्ट पे आएगा सीरीज में वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एंड मोस्ट रिएक्टिव होगा। और जो नीचे वाले मेटल्स आएंगे उनको आपका जो ऊपर वाला मेटल है वो डिस्प्लेस भी कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। So what is activity series? It is a series in which metals are arranged according to their decreasing reactivity. So it is a series in which metals are arranged according to their decreasing reactivity. तो दोस्तों, जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है पोटेशियम। देन उसके नीचे आता है आपका सोडियम। सोडियम के नीचे आता है कैल्शियम। देन कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम। देन एल्युमिनियम के नीचे आपका आता है जिंक। देन उसके बाद आपका आता है आयरन। आयरन के बाद आता है आपका टिन एंड देन टिन के बाद आपका आता है लेड, दैट इज पीबी। और उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन के नीचे आपका आता है कॉपर और कॉपर के नीचे आता है मरकरी। देन उसके बाद आपका आता है सिल्वर। तो दोस्तों, जो आपका पोटेशियम से लगा करके एल्युमिनियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये टॉप मोस्ट ऊपर पे आ रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी फॉर ऑक्सीजन। एंड ये रिड्यूस हो जाएंगे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो आपके, वो रिड्यूस नहीं हो पाते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट। मेटालिक ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बात होगी पोटेशियम से एल्युमिनियम तक की। उसके बाद जो आपका जिंक से लगा करके यहाँ तक कॉपर तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं ये, और यहाँ तक के दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड इसमें लेस एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड it can be reduced by reducing agent।
इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। एंड देन उसके बाद कॉपर के जो नीचे के दो एलिमेंट हैं यानी कि मर्करी और सिल्वर, ये आपके लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड इनमें सबसे कम एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, यानी कि लीस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय हीट ओनली। अगर हम हीट देंगे तो भी ये रिड्यूस हो जाएंगे। कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीट अलोन। रिड्यूस ये भी होते हैं दोस्तों, बट ये विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, सिर्फ हीट की हेल्प से नहीं होंगे। बट अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं तो इनको अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बिना ओनली हीट की प्रेजेंस में करना चाहेंगे तो भी ये रिड्यूस हो जाएंगे आपके। उसके अलावा दोस्तों जो आपका पोटाशियम से अल्मुनियम तक का एलिमेंट है, इसको अगर हमें रिडक्शन कराना है तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और अगर हमें जिंक से कॉपर तक के एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है देन वी यूज़ केमिकल मेथड। वी यूज़ केमिकल मेथड फॉर रिडक्शन। और दोस्तों जो ये वाले आते हैं आपके, इसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल मेथड। तो दोस्तों ये आपकी एक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की। उसके अलावा जो हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, पर जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट आते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जिंक ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी CuSO4 से, तो ये आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। वहीं पे अगर हम Cu की रिएक्शन कराते हैं ZnSO4 से देन देयर विल बी नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जो Zn है आपका एक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर के ऊपर आता है, इसलिए Zn ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। पर जो कॉपर है आपका वो एक्टिविटी सीरीज़ में Zn के नीचे आता है, इसी वजह से वो Zn को रिप्लेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो एक्टिविटी सीरीज़ से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा और किसको नहीं करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।